कहते हैं सफलता किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, पर किसी के नसीब में सफलता नहीं होती तो किसी को नामुमकिन लगने वाली सफलता भी नसीब हो जाती है। और अगर सफल होने की बात पढ़ाई के क्षेत्र में की जाए तो बहुत से लोग यही सोचते हैं कि बस मैं पास हो जाऊं। कुछ सोचते हैं 60 या 80% नंबर आ जाएं, लेकिन बहुत ही कम लोगों के अंदर वो जज्बा होता है कि मैं एक इतिहास रचूं और अपने परिवार एवं समाज का नाम रोशन कर सकूं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने पढ़ाई में अपने हर सब्जेक्ट में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हों, लेकिन आज मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो हैं लखनऊ के जैन परिवार में जन्मी दिव्यांशी जैन, जो आज स्वयं इतिहास रच चुकी हैं, जो देश का गौरव बन चुकी हैं। आइए जानते हैं दिव्यांशी के रिजल्ट के बारे में, कैसा रहा और किस प्रकार से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। CBSE की 12वीं की परीक्षा में लखनऊ की छात्रा दिव्यांशी जैन ने 100% अंक के साथ पूरे देश में टॉप किया। 18 वर्षीय दिव्यांशी ने 600 में से 600 अंक हासिल कर एक नया इतिहास रच दिया। उनका किसी भी सब्जेक्ट में एक भी अंक कम नहीं हुआ और उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। दिव्यांशी जियोग्राफी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट की परीक्षा के लिए उपस्थित हुई थी, जिसे कोरोना वायरस के कारण कैंसिल कर दिया गया था। दिव्यांशी कहती हैं, यह मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। मैं इस समय आश्चर्यचकित हूँ। नवयुग रेडियंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनऊ की छात्रा दिव्यांशी ने अंग्रेजी, संस्कृत, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंश्योरेंस और पॉलिटिकल साइंस में 100% अंक हासिल कर अपने परिवार एवं जन समाज का गौरव बढ़ाया है। मेरा नाम दिव्यांशी जैन है। मैं नवयुग रेडियंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि लखनऊ में है वहाँ पे पढ़ती हूँ और मैंने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ली थी, जिसमें मेरे पास सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, संस्कृत और इंश्योरेंस। मेरी सफलता का मंत्र मैं कहना चाहूँगी कंसिस्टेंसी है। मैंने साल भर पढ़ा था। मैंने इसे स्पेसिफिकली कुछ नहीं डिसाइड किया है कि मुझे क्या बनना है, पर मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे हिस्ट्री की फील्ड में कुछ ना कुछ अच्छा करना है, रिसर्च वर्क करनी है। पढ़ाई में मेरी मदद मेरी दीदी ने सबसे ज़्यादा की है। मेरी दीदी ने इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट्स में मेरी बहुत हेल्प की है। उसका हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन था, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। कितनी भी कोई परेशानी हो बट उसने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखी, तो बस उसी का आज ये कितना उसको फूट मिला। लखनऊ के गणेशगंज इलाके में एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाली दिव्यांशी के पिता राजेश प्रकाश जैन एक व्यवसायी हैं और उनकी मां सीमा जैन एक हाउसवाइफ हैं। दिव्यांशी अपने माता पिता की दूसरी संतान है। उनकी बड़ी बहन श्रेयांशी जैन स्नातक में पढ़ती हैं। दिव्यांशी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और अपनी बड़ी बहन को दिया है। दिव्यांशी बताती हैं, मेरे शिक्षकों ने मुझे पूरी साल मार्गदर्शन किया और मैं अपने माता पिता के कारण एक व्यवस्थित दिनचर्या का पालन करने में सक्षम थी। इन दोनों फैक्टर्स से मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और अच्छे अंक लाने में सहयोग प्राप्त हुआ। एक इतिहास प्रेमी होने के कारण वह अपनी आगे की पढ़ाई के लिए इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहती हैं। मैं इतिहास में और रिसर्च करना चाहती हूँ। इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आवेदन कर चुकी हूँ। दिव्यांशी ने बताया कि नियमित रूप से डेली रिवीजन और नोट्स बनाने से उसे काफ़ी मदद मिली। उन्होंने बताया किसी एक रोज़ अगर पढ़ाई छूट जाए तो उसे अगले दिन पूरा करती थी। दिव्यांशी ने बताया, मैंने हर सब्जेक्ट को समझने की कोशिश की जो मेरे फेवर में रहा है। वह कहती हैं कि जरूरी नहीं कि सबसे ज़्यादा नंबर लाए जाएं, जरूरी यह है कि अपना 100% दिया जाए। लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि आप सबसे अच्छे ही मार्क्स स्कोर करें। आपको हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए। अगर आप अपना कोई सब्जेक्ट सबसे अच्छे से पढ़ेंगे, अपना बेस्ट देंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत खुशी का अनुभव हो रहा और हम लोग को उम्मीद थी, तो हम लोग कॉलेज की थी और पूरे देश में किया, उसकी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कॉलेज का तो था कि मतलब वो करेगी टॉप और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी और वो उसकी हकदार थी। जो ये पढ़ती है वो तन मन से ही पढ़ती है, किसी चीज़ को छोड़ती कभी नहीं। और जब भी कोई भी दिक्कत आती है तो मैं यही कहती हूँ अभी इसी को इस समय छोड़ दो, इसको आगे सोचना। जब ये आगे सोची तो कहती है कि मम्मी तुमने सच कहा था, अभी इसमें समझ में नहीं आएगा, बाद में मुझे समझ में आ गया। इसलिए जैसा ये जिस तरह से इसको समझ में आता है किस तरह से कब पढ़ना, कब क्या करना, उसी हिसाब से मैं भी चलती हूँ। दोस्तों, दिव्यांशी जैन ने आज यह तो साबित कर दिया कि अगर मेहनत, लगन और मन में विश्वास हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस उसके लिए हमारे अंदर जुनून आवश्यक है, तभी हम सफल हो सकते हैं और सफलता के मुकाम को छू सकते हैं।
आज दिव्यांशी जैन एक उदाहरण है। हमें ऐसी मिसाल पेश करनी है कि देश में हर बच्चा दिव्यांशी जैसा बने। हर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।